स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रिकेट टिकटॉक पर। आज के इस क्रिकेट के दौर में रोज कई देशों के बीच क्रिकेट का महामुकाबला होता है। उनमें से कुछ मुकाबले एक टीम एक तरफा जीत जाती है, तो कई मुकाबले ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हमारी सांसें थम जाती है। क्रिकेट का यही थ्रिल हर एक क्रिकेट फैंस के लिए यादगार बन जाता है। आपका दोस्त आ चुका है एक और नए रोमांचक मैच स्टोरी के साथ। बात है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया डेटॉल ओडीआई सीरीज 2020 के ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में खेले गए एक ओडीआई मैच की। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और क्रीज पर आ चुके थे सलामी जोड़ी के रूप में शिखर धवन और शुभमन गिल, और ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर के साथ तैयार थे जोश हेजलवुड। भारतीय बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही प्रहार शुरू कर दिया। धवन और गिल रनों की बरसात कर रहे थे। पारी के छठे ओवर की चौथी गेंद पर शिखर धवन आगे निकलकर शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन शॉट मिस टाइम हो गया और शॉट मिड विकेट के हाथों में चला गया। इस प्रकार 26 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। अब बल्लेबाजी करने उतरे थे विराट कोहली और आते ही अपने कॉपी बुक स्टाइल में स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर दिया। शुभमन गिल तो अब छक्कों में बातें कर रहे थे। अभी पारी का 16वां ओवर था। एस्टन एगर ने 16वें ओवर के तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू कर दिया। शुभमन गिल को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन अपनी पारी को बड़ा नहीं बना सके और 38 गेंदों में 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अभी भारत का स्कोर 15.3 ओवर में 82 रन पर 2 हो चुका था। अब बारी थी श्रेयस अय्यर की। वो भी अभी संभाल कर खेलने की तैयारी में थे। उन्होंने भी एडम जम्पा और कैमरून ग्रीन की गेंदों पर कुछ शॉट्स दिखाए, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके और पारी के 23वें ओवर में एडम जम्पा के ही शिकार हो गए। अय्यर ने 20 गेंद खेलकर 19 रन बनाए। भारत का स्कोर 22.3 ओवर में 144 पर 3 था। नए बल्लेबाज आए थे केएल राहुल। विराट अभी भी एक छोर संभाले हुए थे और 44 रन पर नाबाद थे। केएल राहुल की शुरुआत काफ़ी धीमी रही, वे दबाव में थे। पारी के 26वें ओवर में एस्टर एगर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया और भारत को मुश्किल में डाल दिया। केएल सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आ चुके थे। पारी के 28वें ओवर में विराट कोहली कवर्स पर एक सिंगल लेकर अपने पारी का अर्धशतक पूरा किया। पारी के 32वें ओवर में विराट हेजलवुड का शिकार हुए। विराट ने 77 गेंद खेलकर 63 रन बनाए। अभी क्रीज पर दो नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या थे। दोनों हरफनमौला खिलाड़ियों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और विकेट के चारों ओर शॉट्स लगाए। अभी भारत का स्कोर 41.1 ओवर में 199 पर 5 था। पारी के 44वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 55 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इधर जडेजा भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर पहुंच रहे थे। दोनों मिलकर भारत की पारी को संभाल लिया था। स्कोर हो चुका था 46.3 ओवरों में 248 पर 5। रविंद्र जडेजा के शॉट से किसी की नजरें नहीं हट रही थी। दोनों का पार्टनरशिप अब 93 गेंदों में 113 रन की हो गई थी। पारी के 48वें ओवर में एस्टन एबॉट के गेंद पर हैट्रिक चौका लगाकर जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इस प्रकार हार्दिक के नाबाद 92 और जडेजा के नाबाद 66 रनों के दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट पर 302 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया के सामने 303 रनों का एक अच्छा लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी मानस लेवुसेन और एरन फिंच की जोड़ी मैदान पर आ चुकी थी। फिंच ने आते ही प्रहार करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। पारी के छठे ओवर में नटराजन ने लेवुसेन को बोल्ड कर दिया और इस प्रकार 25 के योग पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। फिंच अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नए बल्लेबाज थे स्टीवन स्मिथ कट करने के प्रयास में स्लिप में कैच दे दिया, लेकिन शिखर धवन ने उस समय भारत के जीत के बीच सबसे बड़े विलेन का कैच छोड़ दिया। फिंच अभी अपने रंग में थे और आसानी से शॉट खेल रहे थे। भारत की किस्मत अच्छी रही। पारी के 12वें ओवर में ही शार्दुल ठाकुर ने स्मिथ को केएल राहुल के हाथों कैच करवा दिया। स्मिथ जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके और 7 रन के निजी योग पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 56 पर 2 था। नए बल्लेबाज आए थे हेंड्रिक्स। पारी के 18वें ओवर में एरन फिंच ने जडेजा के गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंद जब शार्दुल के पास थी, हेंड्रिक्स मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेलने के प्रयास में मिड विकेट पर ही कैच थमा बैठे
और 22 रन बनाकर आउट हो गए। इस प्रकार 117 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया अभी जीत के लिए 167 गेंदों पर 186 रनों की जरूरत थी। 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का लगाने के प्रयास में शिखर धवन के हाथों एरॉन फिंच पकड़े गए। इस प्रकार एरॉन फिंच 81 गेंद में 75 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के शिकार हुए। अभी ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 123 पर 3। जीत के लिए भी 148 गेंदों पर 180 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर दो नए बल्लेबाज कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैडी मौजूद थे। दोनों ने छक्कों की बारिश शुरू कर दी और अपनी टीम को बहुत तेजी से लक्ष्य की ओर ले जाने लगे। लेकिन 31वें ओवर में कुलदीप के गेंद पर स्क्वायर लेग में जडेजा ने एक शानदार कैच पकड़ते हुए ग्रीन की पारी का अंत कर दिया। अभी स्कोर था 158 पर 5। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल आ चुके थे। जीत के लिए भी 88 गेंदों पर 118 रन की जरूरत थी। मैक्सी ने अंदर आते ही गेंदों को हवाई फायरिंग शुरू कर दिया और मैदान के चारों ओर सिर्फ छक्के लगाने शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलिया और अधिक तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। तभी सिंगल चुराने के चक्कर में एलेक्स कैडी रन आउट हो गए। अभी स्कोर 210 पर 6 था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे 75 गेंदों में 93 रन। नए बल्लेबाज एस्टन एगर क्रीज पर थे, लेकिन मैक्सवेल अकेले दम पर ही ऑस्ट्रेलिया को जीत की ओर ले जाने लगे। देखते ही देखते वे अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच गए। 44वें ओवर की पहली गेंद पर मैक्सवेल ने नटराजन को एक लंबा छक्का लगाकर 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अभी ऑस्ट्रेलिया को 41 गेंदों पर 51 रन की जरूरत थी। एगर भी अच्छा साथ दे रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी। पारी के 45वें ओवर में बुमराह ने एक शानदार यॉर्कर पर मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया और इस प्रकार भारतीय फैंस के जान में जान आई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 268 पर 7 था। जीत के लिए अब 34 गेंदों में 35 रनों की जरूरत थी। 47वें ओवर में शार्दुल ने एबॉट को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका दे दिया और ऑस्ट्रेलिया की पारी अब लड़खड़ा चुकी थी। 49वें ओवर में नटराजन ने एस्टन को और 50वें ओवर में बुमराह ने जंपा को आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 289 रनों पर समेट दिया। इस प्रकार एक शानदार रोमांचक मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 14 रनों से मात दी। दोस्तों, आपको यह मैच स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करें और इस प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।